जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यार प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए आप वहां पे कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। नमस्ते संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम मीनल है, मैं कुल्लू मनाली से बोल रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि इस बार गुरु जी ने नवरात्रि ठीक से मनाने के लिए कहा था। अब मेरी मम्मी नवरात्रि के व्रत नहीं करती और मेरी मम्मी नवरात्रि की कोई पूजा नहीं करती है। पहले नवरात्रि की कन्या पूजन करते थे, हलवा पूरी छोले खिलाते थे, पर कुछ टाइम से ये नहीं कर पा रहे थे हम। तो इस बार गुरुजी ने मुझे नवरात्रि की पूजा करने को कहा था। गुरुजी ने मुझे भोग लगाने के लिए भी कहा। जैसे गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि से पहले घर में हनुमान जी की मूर्ति ले आ। वो गुरु जी के प्रिय हैं और माता के भी प्रिय हैं। तो मैंने अपनी खंडित मूर्ति प्रवाहित कर दी थी गुरु जी के कहने पे। तो मैं हनुमान जी की मूर्ति लेके आई थी नवरात्रे से पहले। और जब नवरात्रे स्टार्ट हुए तो गुरु जी ने कहा कि आ, हमारा प्रिय भोग हमें लगा दे। तो मैं मार्केट से होके आ गई थी, तो मैं लाना भूल गई थी, तो गुरुजी ने मेरे से कपकेक्स का ही भोग लगवा दिया। वो सस्ते भी आ गए। थोड़ा आजकल पैसे की तंगी चल रही है क्योंकि हम घर बना रहे हैं। गुरुजी की कृपा से हमारा घर भी बन रहा है। तो मैं मार्केट से पहले से ही खजूर खरीद के लाई थी, वो मैं भोग पहले ही चढ़ा चुकी थी। तो ऐसा हुआ कि हमारा स्लैब भी डल गया नवरात्रों में। तो गुरुजी को लड्डू का भोग भी लग गया जो उनका प्रिय भोग था। मैंने माता को लगाया, गुरुजी को अलग से नहीं लगाया। पर मैं भोग सबको लगाती रहती हूँ, गणपति के सामने रख देती हूँ, जहाँ हनुमान भी पड़े हैं माता रानी की स्वरूप के आगे भी रख देती हूँ, गुरुजी के आगे भी रख देती हूँ। और आज तो गुरुजी का प्रिय भोग तैयार हुआ था, साग और मक्के की रोटी, पालक पनीर और मक्के की रोटी। तो मैं पूरे नवरात्रे में सेवा करती रही। तो आज गुरुजी ने कहा कि कुछ दुश्मन है जो हमको प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं, उनकी प्लानिंग फेल करनी है। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि नमक दलीज पे डाल दे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी ने आज एक सेवा भी बताई थी कि मंदिर जाके पूजा पूजा करा, हलवा चढ़ा। पर ऐसा हो नहीं पाया किसी कारणवश। मेरी मम्मी ने लड़ाई की थी तो इसलिए मैं कर नहीं पाई। मेरे को बहुत रोना भी आया। गुरुजी ने कढ़ा प्रसाद नवमी में माता के पास चढ़ाने को कहा था और भंडारा भी खाने को कहा था। पर गुरुजी ने कहा कि आज व्रत रहने दो, एक सत्संग भेजा और माता के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। मेरे को 2 दिन से वैसे ही सर भारी है, नींद भी कम आ रही है और भूख प्यास लगती है, पर मम्मी खाना बनाने में मदद नहीं करती है। मम्मी के पास टाइम नहीं होता है, खाना नहीं बन पाता है। तो सर में दर्द हो रही थी और ऊपर से गुरुजी ने एक और सत्संग भेजा कि मुझे फैटी लीवर है और कोलेस्ट्रॉल है। तो तभी मेरी टांगों में दर्द निकलती है, तो मुझे चावल और चीनी छोड़ने की ज़रूरत है। तो मैंने छोड़ दी है। मैं गुरुजी का कहना मानती हूँ, जितना हो सके मैं उतना करती हूँ। बाकी मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं सारे उपाय नहीं कर पा रही हूँ।
पर गुरुजी ने कहा था जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, चूरमे के लड्डू चढ़ाना 7 मंगलवार, और शीतला माता को चुन्नी चढ़ानी है, और माता को भी चुन्नी चढ़ानी है, काली माता को, और नारियल चढ़ाना है। तो मैं कल ही सप्तमी में चली गई थी नारियल और चुनरी लेके, और सेब भी चढ़ा दिए और सुहागी भी चढ़ा दी। अभी हमारे यहाँ मेरी दादी जी की डेथ हो गई थी, तो 40 दिन वैसे ही निषेध है, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो गुरुजी पल पल की खबर रखते हैं। आज जैसे मैं किसी को समझा रही थी कि अल्लाह क्या है और शिव क्या है, वो दोनों एक ही हैं, भगवान एक ही है, और सारे देवी देवता उनके बच्चे हैं, उन्हीं के रूप हैं। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग भेजा कि सदाशिव मैं ही हूँ, और ये मेरा ही रूप है सारे, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं कंफ्यूज थी थोड़ा सा कि ये सदाशिव है कि नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं मानती है ना। तो गुरुजी तो साक्षात सुनते हैं सबकी, और गुरुजी ने उसी वक्त सत्संग करा दिया कि मैं ही सदाशिव हूँ। एक बार की बात है कि किसी ने प्रिडिक्शन की थी कि भगवान कहाँ आएंगे, तो पंजाब की कोई जगह बताई थी। तो ऐसे तो पंजाब में कई हो गए, डेरा सच्चा सौदा, राधा स्वामी, और एक और है हरियाणा के गुरुजी, पर कोई वो अपने आप को भगवान का अवतार बोलते हैं, पर मैं नहीं उनको मानती। मैं इन्हीं को मानती हूँ कि ये पंजाब में हुए, तो ये सच सच में रक्षा करते हैं, कर्म काटते हैं, कई जन्मों के कर्म काटते हैं। ऐसा तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो ये सच में सदाशिव ही हुए। भगवान का भी जन्म नहीं लेते तो भगवान ने जन्म लिया था, पर वो अंतर ध्यान हो गए, समाधि ले ली। मैं तो यही सोचती हूँ कि यही सदाशिव है। गुरुजी मेरे को पेट की खराबी से जुड़े काफी सत्संग भेज रहे थे कि गुड़िए तेरा पेट खराब रहता है, मैं तेरे पेट की खराबी दूर कर रहा हूँ, ये सत्संग सुन ले, ये सत्संग सुन ले। तो एक सत्संग में आया था कि मेरी पेट की खराबी कैसे दूर हो सकती है। तो उसके लिए मैंने गुरुजी ने कहा था कि 3 तुलसी के पत्ते अ, जल प्रसाद में डाल के पीने हैं, और मैं उनको पीती थी और खा भी जाती थी लास्ट में उन पत्तों को। तो उससे धीरे धीरे मेरी पेट की खराबी दूर हुई। नहीं तो मुझे दस्त, लूज मोशन जैसी पॉटी आती थी। अगर मैं चाय पीऊँ, कुछ मिर्ची वाला खा लूँ, या फिर घी वाला खा लूँ, तो पेट खराब हो जाता था। मेरे को अपच थी, मेरा पेट खराब ही रहता था। अब मेरा पेट बिल्कुल ठीक हो गया है, पहले की तरह हो गया है। मेरा पेट अब बिल्कुल थोड़ा खराब होता है, पहले की तरह ज्यादा खराब नहीं होता, नहीं तो रोज ही मेरे को पोटियां लगी रहती थी। तो ये मेरा सत्संग था कि गुरुजी ने मेरा पेट ठीक कर दिया है। अब गुरुजी से मैंने नया नया सत्संग शेयर किया था, तो उसमें मेरे को गाइडलाइन आई है कि बेटा वजन तूने इतना वजन क्यों बढ़ाया हुआ है, इसे कम कर वरना बहुत सारी बीमारियां ने घेर लेना है तुझे। फिर ना कहीं पहले संकेत नहीं दिया था, तेरे कमर दर्द का कारण भी यही है। तो मैं अपना वजन कम करने की कोशिश करूंगी। तो गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा फ्रूट्स खा, फ्रूट्स खा के कम होगा। तो मैं सोचती हूँ कि मैं वाटर फास्ट कर लूँ। वाटर फास्ट कई दिनों का फास्ट होता है कि पानी पियो, तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है। तो गुरुजी ने कहा है कि टेंशन ना ले, फ्रूट्स खा के अपना वजन कम कर। तो मैं तो काफी, हम पंजाबी होते हैं शुद्ध, तो काफी हमारे में खाना पीना चलता रहता है। खाते पीते घर के होते हैं, तो खाना तो रुकता ही नहीं है। और मैं मतलब खाने पीने की शौकीन भी हूँ।
तो मैंने जिम जॉइन किया था पर जिम छोड़ दिया क्योंकि मैं कुछ पीठ की दर्द से भी, कमर की दर्द से भी परेशान थी। मैंने जब जिम स्टार्ट किया तो वो रोज वजन देख रहे थे, जैसे वो मेरा वजन एकदम से ठीक ठीक करना चाहते हो। तो मैंने वॉक भी शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा वॉक की, तो उससे भी मेरे को दर्दें शुरू हो गई। तो फिर इकट्ठे ही मैं लेट गई, फिर मेरा छूट गया, मैं जा नहीं पाई। तो गुरुजी तो ये कहते हैं कि अपना वजन कम कर ले, तो मैं अपना वजन कम करने की सोच रही हूँ। और बस गुरुजी मेरा ये संकल्प कि मैं ज़्यादा फ्रूट्स ही खाऊं, ये पूरा करा दे और मेरा वज़न कम हो जाए। मेरी ये अरदास है कि मेरा वज़न कम हो जाए, ताकि मैं रोज़मर्रा के काम तो कर सकूं। घर में थोड़ा ही काम कर पाती हूँ मैं, चाय तो बना देती हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को चाय पीने के लिए भी, चाय पिलाने के लिए भी कहा था। और जल प्रसाद में मैं अपनी दवाई जल प्रसाद के साथ लेती हूँ। एक दवाई तो अभी मेरी चल रही है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और मेरी एग्ज़ाम रिज़ल्ट की डेट भी नज़दीक आ रही है। तो गुरुजी ने तो मेरे को आज 777 नंबर की ब्लेसिंग भी दी। मैं एक टैरो रीडिंग देख रही थी, उसमें मेरे को 777 दिखा दिया। तो गुरुजी का नंबर 7 है, उनकी बर्थ डेट 7 है, 7 जुलाई। तो गुरुजी ने मेरे को 777 की ब्लेसिंग दी आज पहली बार। तो मैं बड़ी खुश हुई। तो मैं संगत जी से यही चाहूँगी कि जिनको मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ, वो मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करें। और इन आंटी का मैं धन्यवाद चाहूँगी कि जब मैं इनको बोलती हूँ कि मेरा सत्संग शेयर कर दें, तो ये शेयर कर देते हैं। तो इनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी ने, गुरुजी आपने मेरी पेट की बीमारी ठीक की, और आप हमें घर से भी ब्लेस कर रहे हैं, और मुझे पता है कि आप आगे भी हाथ पकड़ के रखेंगे और अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आप सब संगत पे ऐसी कृपा बनाए रखो, उनकी सेहत का ख्याल रखो, उन्हें घर की ब्लेसिंग दो, गाड़ी की ब्लेसिंग दो, फॉरेन टूर की ब्लेसिंग दो। अ, और वो खूब चैरिटी भी करें, अगर पैसा है तो खूब चैरिटी भी करनी चाहिए, उसी से हमें भगवान की ब्लेसिंग मिलती है। अ, हमें अगर दिया है तो वो हमें निमित्त बनाता है औरों की सेवा करने का। ये सारा भी भगवान को ही जाता है, गुरु जी को ही जाता है। गुरु जी फिर हमें हमेशा ब्लेस करते रहते हैं। मतलब अपने ऊपर घमंड मत लाओ। मैंने आज एक सत्संग सुना जिसमें एक आदमी को अपने ऊपर घमंड हो गया था, तो उसका धीरे धीरे जितना भी व्यापार बढ़ा चढ़ा था, वो गुरु जी को भूल गया, तो धीरे धीरे दोबारा से उसी रास्ते पे आ गया, उतना ही उसका कारोबार डूब गया। तो हमें घमंड कभी मत देना गुरु जी, हमें हमेशा नीवा रखना। अगर हम आगे भी बढ़ जाएं तो आपको कभी ना बुलाएं। मेरे को कल तितली रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए थे। तो मैं गुरुजी का फिर से शुक्राना कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा नीवा रखना, कोई घमंड मत देना, और इसी तरह अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करूँगी।